तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन जो दिए हुए हैं अपने, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसका बेसिक सीखेंगे, क्योंकि जब जड़ मजबूत होगी तब मजा आएगा। तो पहले जड़ मजबूत करते हैं, ठीक है, नींव मजबूत करती हैं। अपने तो पता तो होना चाहिए कि ये जो अभाज्य है ये है क्या। गुणनखंड हम जानते ही नहीं क्या है, गुणनफल हम नहीं जानते क्या है। हमें बताओ ना पहले। तो पहले हम जानेंगे तभी तो पता चलेगा हमें, तभी तो हमें पता चलेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें, कैसे निकाले जाते हैं। और तो चलो पहले सीखते हैं, ठीक है। जैसे वो मान लो 6 है अपने पास, 6 है, ठीक है। 6 है अपने पास, 6 को अपन 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकती हैं, लिख सकती हैं, ऐसे लिख सकती हैं। 4 है, 4 को अपन 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकती हैं, मतलब 4 को ऐसे तोड़ के लिख सकती हैं, ठीक है। और एक और संख्या ले लो, कोई 12 ले लो। 12 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, सॉरी इतना हटा दो, ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 को, ये क्या हो गया अपने पास, तो इसको बोलेंगे अपन 6 को भाज्य संख्या, ठीक है। 4 को बोलेंगे अपन भाज्य संख्या। अब इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जो खुद के अलावा किसी से भाग ना जाए, जिनमें खुद के अलावा किसी का भाग ना जाए उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। 2 में 2 के अलावा किसी का भाग जाएगा, ये 2 है, 2 में 2 के अलावा किसी का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ऐसे 3 है, 3 में 3 के अलावा किसी का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ऐसे ही अपने पास 5 है, 5 में 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। जिस संख्या में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अपन की एक परिभाषा लिख ले थोड़ी सी, कौन सी याद हो जाएगी तुम्हें। जिस संख्या में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए वह अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। जिस संख्या में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए वह अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। जैसे 2 में 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, 3 में 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, ऐसे ही 7 में भी नहीं जाएगा, ऐसे ही 9 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, चलती जाएंगी। और जो इन संख्याओं में खुद के अलावा, जिन संख्याओं में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग चले जाए वह अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। इसको भी लिख दूं, जिस संख्या में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग चला जाए वह भाज्य
संख्या होगी। ठीक है, या ये बोल देना कि जिस संख्या को 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं वह अभाज्य संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है, सीख गए जी। क्या है, ऐसे मान लो अपने पास 18 है। अब 18 के अभाज्य गुणनखंड करो। गुणनखंड क्या होती हैं, देखो 18 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर ले। 18 है अपने पास, ठीक है। 18 को सबसे पहले काटो 2 से, अभाज्य गुणनखंड कर ले। 2 नम 18, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकन 3। 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। ये क्या है अपनी, ये क्या है अपनी भाज्य संख्या है, अपने पता है। ये 2 3 ये क्या है, 2 और 3 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अपन को ये भी पता है। ठीक है, लेकिन 18 भाज्य संख्या है। ठीक है, अपने पता है। तो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन एक क्या और भी है, और कुछ भी है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड भी हैं। कैसे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 अभाज्य संख्या है जो गुणा में लिखी हैं, तो जिन्हें बोलेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। जब ये गुणा में लिखी हैं तो इन्हें बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर नॉर्मल तरीके से लिखी हैं, ऐसे लिखी है नॉर्मल तरीके से 2 3 5, तो ये अभाज्य संख्या है। इनको गुणा के रूप में लिख दो, ऐसे 2 गुणा 3 गुणा, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। किसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अपन बोलेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ठीक है, समझ में आएगी। अब अपन करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास ये रहा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। भाई साहब, अब तो अपने समझ में आएगी। अपन ने ताज़ा खबर पढ़ी थी अवेल जी, पढ़ी कि अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे, जाके ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चाहे 18 को तोड़ के रख दें तो ये अभाज्य गुणनखंड आएगा। और वही तो वो पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, ये जो संख्याएं निम्नलिखित मतलब नीचे लिखी हुई हैं, जो संख्याएं 140 156 जिनके अभाज्य गुणनखंड जैसे 18 के करें हमने 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ऐसे जिनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो निकालते हैं। इसी बात के तो पैसे हैं, वरना सब हम जैसे हैं। पहला क्वेश्चन कितना है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अपने पास 140। ये 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 0 2 4 या 6 हो 8 हो तो 2 से कट जाएगी, अपने बताया। 2 से काटेंगे, 2 से कट रही है, 2 से कट जाएगी। 2 सत्य 14, 0 की 0। ठीक है, फिर 2 से फिर कट रहा है, तो 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजा 10। अब जी 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो जी कटेगा 5 से। ठीक है, 5 7 35। अब ये 7 से कटेगा, 7 1 7। ठीक है, तो 140 की अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 140 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 140 को तोड़ के रख दे। ये क्या है, 140 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अभाज्य। 2 5 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन गुणा में लिखेंगे तो अपन बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और 140 के क्या निकालना था अपन को, 140 के निकालने थे अपने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड व्यक्त कीजिए यानी कि निकालिए। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड इतने आ गए। ये सब अपने एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपके लिए लिखा है। ठीक है, आपको इतना लिखना है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इतना नहीं लिखना है, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है अपने पास, जी रहा दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है 156, 156, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी कि तोड़ के रखेंगे जाए। तो सबसे पहले क्या 2 का भाग जा रहा है, देख लो। लास्ट में 6 है, 2 का भाग चला जाएगा, सम संख्या है। 2 का भाग 2, 2 सत्य 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 6 के आगे लगा दो, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, ठीक है। 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, ठीक है। अब जी 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, लास्ट में विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, शायद 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 से देखो, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9। अब ये 13 है, 13 ना तो 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, सिर्फ 13 से कटेगा, डायरेक्ट 13 से काट दिया, ठीक है। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए अपने पास, कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। लेकिन जाए अपन इसको अपन कैसे लिख देंगे, 156 को अपन लिख देंगे 2 की घात 2, यानी कि 2 की घात 2 मतलब 2 2 बार है, ठीक है। गुणा 3 की घात 1, यानी कि 3 1 बार है, गुणा 13 की घात 1, यानी कि जी अपना आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही अपन इसको लिखना था, ठीक है। मैं ध्यान भूल गया, मुझे इसको लिखना है तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, ठीक है। जी आंसर था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा हो समझ में तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अब तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास? तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। कितना है? 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। काटो। क्या 2 से कट रहा है? नहीं कटेगा। लास्ट में क्या है ये 5 विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा क्या? देख लो, कट जाएगा 3 से। 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 8 है, 3 दूनी 6, 6 2 बच गई, 2 के आगे लगेंगे 2, 2 के आगे 2 लगेंगे तो 22 हो जाएंगे। तो 3 7 21, 1 बचा, 15 हो गई, 3 5 15, ठीक है। ये तो आता होगा आपको। फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 15 हो गई, 3 5 15, ठीक है। अब 425 क्या 3 से कट जाएगा? ये नहीं कटेगा। तो कितने से कटेगा? ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 8 40, 42 में से 40 गए, 2 बचे, 5 के साथ तो जुड़ गए, तो मतलब 5 के साथ में आ गए तो 25 हो गए, 5 25, ठीक है। फिर कट जाएगा 5 से, शायद कट जाएगा। 5 एकन 5, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 35 हो गए, 5 7 35। अब ये 17 है ना, ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। तो फिर किससे कटेगा? ये 17 केवल 17 से कटेगा। ये क्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 17 से कटेगा, तो काट दिया। लास्ट में 1 आ जाए, बस यहीं तक छोड़ना है, ठीक है। इसके आगे नहीं करना है। इसके आगे फिर 1 से काटोगे, फिर कुछ नहीं, इसके आगे छोड़ना है यहाँ तक, ठीक है। बस हो गया। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं अपने पास? 3, यानी कि 3 की घात 2, 5 की घात 2 इंटू 17, ठीक है। ये आ गया अपने पास आंसर, ठीक है। ये आ गया। ये 38 25 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, जो कि निकालने को बोले थे, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन सा करेंगे? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अपने पास क्या है? चौथा क्वेश्चन एक बार देख लें। ये रहा चौथा क्वेश्चन, 5005, ठीक है। कितना है? 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसको काटो, 2 से कटेगा क्या? वैसे विषम है, लास्ट में क्या है? विषम है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से शायद कट जाए तो पता नहीं, चेक कर लो। 3 से कट जाएगा क्या?
देख लो 3 से शायद नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 0 2 0, 5 एकन 5, ठीक है। फिर कट जाएगा 5 से, क्या देख लो कट जाए तो। 5 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा क्या, 7 से कट जाएगा। 7 एकन 7, 10 में से 7 की 3 बची, 30 हो गए। यहाँ कितने हो जाएंगे, 30, 7 चौक 28, 30 में से 28 के 2 बचे, 2 एक के आगे हो जाएंगे तो 21 हो जाएंगे, 7 तिया 21, ठीक है। 143, 143 क्या 7 से कटेगा, देख लो 7 दूनी 14, 3 बचा, नहीं कटेगा। 143 केवल 143 से ही कटेगा और ये किसी से कटेगा ही नहीं। 9 से नहीं कटेगा, 9 दूनी 9 एकन 9, 14 में से 9 गई तो कितनी बची, 5, 53 हो गई। 9 7 63 होता है, 9 के पहाड़े में 53 होता ही नहीं है। तो ऐसे ही ये किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 143 से ही कटेगा, ठीक है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 5 गुणा 7 गुणा 143, ठीक है। जिनके सब एक बार है, घात लगा दी, जो अपना आ गया आंसर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे ही पेपर में लिखना है, ऐसे ही, कुछ बदलाव नहीं करना है। ये सारा पेपर में ऐसे ही लिखना है, जैसे ही एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया अपना, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन अपने पास क्या है, 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 7429 ये थोड़ा ना भारी सा क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट करोगे ना। अब हम मुझे क्या है ना, करते रहते हैं तो हमें तो पता है कि किससे कटेगा, ठीक है। तुम भी रिवीजन करते रहोगे ना, तुम्हें पता ही नहीं है तो नॉर्मल लगेंगे, बिल्कुल ऐसे फटाफट कर दोगे। तो किससे कटेगा ये, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 14 3 चौक 12, 2 बच गई, 3 7 21, 19, 3 से भी नहीं कटेगा। ये 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से भी नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे, फिर 15 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 16 से नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा, 17 चौक 68 हैं, कट जाएगा, 17 से कट जाएगा ये। 17 चौक कितना होता है, 68, 74 में से 68 जाएंगे तो कितना बचा, 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 6, 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 6 बचे। 2 के आगे 6 लगाओगे तो 62 हो गए, 62 हो गए। तो 17 कितना हो गए, 51, यानी कि 62 में से 51 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11, 11 9 के आगे लगाओगे तो 119 हो जाएंगे। तो 17 7 कितना होता है, 119 होता है, ठीक है। कट गया। अब क्या फिर दोबारा कट रहा है 17 से, नहीं कट रहा है, तो किससे कटेगा, शायद 19 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा। 19 से काट दो इसको, 19 दूनी 38, 43 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ठीक है। कितना है, 43 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यानी कि 13 में से 8 गए तो कितने बचे, 5, यानी कि 57 हो गया। ये 7 इसके आगे लग जाएगा, यानी कि 57 हो गया। तो 19 तिया कितना होता है, 57, ठीक है। अब ये 23 बचा, 23 तो केवल 23 से ही कटेगा, सो काट दिया, 23 एकन 23। तो अपने पास कितना है, 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। ये अपना आ गया आंसर। सबसे पहले छोटी संख्या से काटें, फिर उससे ना कटे, फिर उससे बड़ी संख्या से काटें, फिर उससे और बड़ी संख्या से काटें। ये गलती मत कर देना कि पहले ही बड़ी संख्या से काट दो, बाद में फंस जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये अपने 5 क्वेश्चन हो गए, ये अपने 5 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन 1 के, ठीक है। अब ये जो है अपने पास जो दूसरा वाला, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों तो बताना मेरे को कमेंट करके, ठीक है।